हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D। देखिए, अब हमें दिया हुआ क्या है, प्रॉपर्टी दी हुई है हमें ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स पर ऑपरेशंस मींस ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल्स में करते हैं। क्या होते हैं ऑपरेशंस? ऑपरेशंस आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ आता है आपका डिवीजन। ठीक है, ये 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमें लार्ज नंबर पर ये ऑपरेशंस करने। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इसमें, उसके बाद में आएंगे हम एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 17 एडिशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा मैं। यहां पर बुक में देखिए इसे, पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23, एग्जाम्पल 17। The total area of 5 largest countries in the world are approximately, हमें 5 largest country का एरिया दे रखा है अलग अलग, 1 2 3 4 5। हमसे पूछा व्हाट इज देयर कंबाइंड लैंड एरिया। कंबाइंड लैंड एरिया कितना है? तो कंबाइंड लैंड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन 5 के 5 एरियाज को ऐड कर देंगे। तो देखो हमने ऐड कर दिया, ऐड करना आपको आता ही है, कर लेंगे इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल 18। According to the 2011 census, the 3 largest states population wise are। 3 largest स्टेट दी हुई थी हमें पॉपुलेशन वाइज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। What is the combined population of these 3 states? क्या पूछ लिया फिर से इन्होंने, कंबाइंड। कंबाइंड का मीनिंग क्या हो गया, तीनों को एक साथ ऐड कर देना। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 19 देखिए। According to 2011 census, the population of Gujarat is 6,4,39,692 and that of मध्य प्रदेश एमपी की दे रखी है 7,26,26,809। Which state has more population and by how much? कौन सी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है और कितनी ज्यादा है, ये हमें बताना है। तो भाई आपको पता है भाई, अगर हमें कहीं भी डिफरेंसेस निकालने होते हैं तो बड़ी डिजिट में से स्मॉलेस्ट डिजिट को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से बड़ी डिजिट है हमारी एमपी की, स्मॉलेस्ट है गुजरात की, तो एमपी में से गुजरात वाली डिजिट को हम माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 20, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7,85,936 टू मेक 15 करोड़। क्या बनाना है, 15 करोड़। तो क्या करें, 15 करोड़ में से ये वाली जो डिजिट दे रखी है इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड आता है मल्टीप्लाई। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको क्या निकालना हो, टोटल, तो वहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहीं आपको मच मोर निकालना हो, मच मोर या मच मैनी, तो आप वहां क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन में वन वैल्यू गिवन हो, किसी भी चीज की वन वैल्यू गिवन हो और आपसे क्या पूछे, वो आपसे पूछे मोर वैल्यूज। क्या पूछे, मोर वैल्यूज। वन वैल्यू गिवन है, मोर वैल्यूज पूछिए आपसे, तो आप करोगे मल्टीप्लाई। और अगर मोर वैल्यूज गिवन है आपको और आपको क्या निकालना है, वन वैल्यू निकालनी है, 1 या उससे कम, तो आप वहां क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए थर्ड सेक्शन आया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। द एनुअल फीस ऑफ ए सर्टेन यूनिवर्सिटी फॉर ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए एनुअल फीस दे रखी है 6,25,575 रुपीज। हाउ मच डज द यूनिवर्सिटी कलेक्ट एज द फी एनुअली इफ इट हैज 825 स्टूडेंट्स ऑन रोल। अगर एक बच्चे की फीस दी और टोटल कितने के पीछे इसने हमसे 825 की, तो हमें वन वैल्यू गिवन है, मोर वैल्यूज पूछी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी तो आती है आपको। एग्जाम्पल 22, एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड 1,452 रेफ्रिजरेटर इन ए ईयर
each costing rupees 15,650. What are total sales proceeds of the shop by the refrigerator in the given year? टोटल कितने रुपए की सेल करी दुकानदार ने उस साल में? तो हमें क्या करना है भाई, वन टोटल रेफ्रिजरेटर दे रखे, कॉस्टिंग दे रखी है वन रेफ्रिजरेटर की, क्या निकालना है हमें? मल्टीप्लाई कर देंगे। वन रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है तो 14,452 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए मल्टीप्लाई करा है, सिंपल सा। ओके, यही आपकी जो वैल्यूज रखी है इन्हें ध्यान रखते हैं। फोर्थ दिया डिवीजन, डिवाइड करना है इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से बाई, जिस बाई मीन्स होता है कि दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है पहले वाले नंबर से। आता है आपको एग्जाम्पल 24, देखिए यहीं पर, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक विच हैज ऑन एन एवरेज 207 वर्ड्स पर पेज एंड कंटेन्स 201,411 वर्ड्स ऑल टुगेदर। जिसमें एक साथ कितने वर्ड्स दे रखे, इतने सारे वर्ड्स दे रखे, और जिसमें कितने पेजेस निकालने हमें, जिसके अंदर 207 वर्ड्स लिखे हो। तो क्या करेंगे भाई, ज्यादा दे रखा है, कम वाले निकालने, हमें पेजेस निकालने। तो हमने करा क्या, 201,411 को हमने 207 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास पेजेस आ गए 973। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स कर लेंगे खुद से। चलिए, इसके बाद दिया हमें वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देखिए यूनिट्स क्या होती है आपकी, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यही होता है। अब 1 सेंटीमीटर में क्या होता है आपका, 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देन आप क्या कह सकते हो, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 100 इंटू 10 mm, मीन्स कितना हो गया 1000 मिलीमीटर। ये तो आपको पता ही होगा ना, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरोस को एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो कितने आ गए 1000 मिलीमीटर। आया समझ में कैसे दिया इन्होंने? इसी तरह से आपको दिया 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब अगर यहां पर हमें क्या निकालना हो, मिलीमीटर निकालना हो, मिलीमीटर में तो क्या करेंगे, 1000, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000, मीन्स कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 3 2, कितना आ गया 10 लाख मिलीमीटर। कितना आ गए 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में। क्लियर? चलिए इसी तरीके से देखेंगे हम ग्राम में और किलोग्राम में। देखिए 1 किलोग्राम में आपका कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में आपका कितना होता है, 100, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम होता है, 10 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, कितना होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। चलो तो हमें क्या निकालना है, 1 केजी में कितने मिलीग्राम, तो 1 केजी में कैसे करें भाई, 1000 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10, 32516 336 6 जीरोस आ गए, लैक्स मिलीग्राम। मिलीग्राम को किससे शो करते हैं हम, mg से, ठीक है। इसी तरह से आपका आता है 1 लीटर। 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml, क्या होता है 1000 ml मिलीलीटर, ठीक है। और 1 KL 1 किलोलीटर में कितना हो जाएगा, 1000 लीटर होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये वाली यूनिट सब आपको, ठीक है। तो अगर हम 1 किलोलीटर में क्या निकालें, लीटर्स निकालना हो में, तो क्या करेंगे 1000 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10 लाख मिलीलीटर। 1 किलोलीटर में कितने आ गए, 10 लाख मिलीलीटर आ गए। क्लियर? एग्जाम्पल 25 देखिए, चलिए एग्जाम्पल 25। द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 28.4 किलोलीटर। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना दिया हमें, 28
किलोलीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स, हमें किस में बदलना है, मिलीलीटर्स में। तो बिकॉज 1 KL इक्वल्स टू 10,000,000 ml, ये तो होता है। सो 28 KL भाई 1 किलोलीटर में कितना होता है, 10 लाख मिलीलीटर होता है, तो 28 किलोलीटर में कितना हो जाएगा, 28 इंटू 10 0,000 मीन्स कितना हो गया, 28,000,000 28 लाख मिलीलीटर आ गया। बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 325 अरे एक जीरो और भी तो लगना है। 1 2 3 4 5 6 हमने कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 6, तो 3 2 एंड 2 करोड़ 80 लाख, 2 कितना आ गया, 2 करोड़ 80 लाख ml, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए एक्सरसाइज 1D, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडिशन करना आपको आता है, सेकंड सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, थर्ड मल्टीप्लाई करना भी आता है, फोर्थ डिवाइड करना भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का हो गया आपका होमवर्क। 1 2 3 4 आप करेंगे अपने आप से प्रैक्टिस, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया A toy factory produce देखिए क्वेश्चन नंबर 5, A toy factory produce 1,56,000 सॉरी 1,56,935 टॉय कार्स, इतनी डॉल्स एंड इतनी बॉल्स इन ए ईयर, एक साल में इतने तो कार्स बनाती है, इतनी डॉल्स बनाती है और इतनी बॉल्स बनाती है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 आइटम्स इन द ईयर। तो क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है, प्लस करना होता है। कर लेंगे प्लस क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज 10.5 kg ऑफ एप्पल्स, पियर्स, चेरीज एंड मैंगोज। व्हाट इज द टोटल वेट। अगेन क्या पूछा इसने, टोटल वेट पूछा इसने, किसमें, मिलीग्राम्स में। किसमें पूछा, मिलीग्राम्स में। निकाल सकते हैं हम मिलीग्राम्स में टोटल वेट। पहले तो इन्हें ऐड कर लो और उसके बाद में केजी में आएगा, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, हो जाएगा। प्लस करना है 6 वाले में भी, 7th वाला बेटा आपके करने की है। अगर कोई क्वेश्चन है टफ सा तो मैं करवा दूंगा ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक सारे के सारे होमवर्क में आपके। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस इन ए ईयर, आउट ऑफ दिस इतने सेल हो गए। भाई टोटल रेफ्रिजरेटर जो बने एक साल में वो बने आपके 25 लाख, और जिसमें से 16 लाख सेल हो गए, तो कितने बचे, क्या करेंगे, कितने रिमेनिंग बचे। तो लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, माइनस करते हैं, मच मोर आ जाए या फिर लेफ्ट आ जाए, क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो 7th वाले में हो जाएगा माइनस। चलो 8th वाले पर आ जाओ। मिस्टर सिन्हा हैज ₹10 लाख विद हिम, ही परचेज ए रेफ्रिजरेटर ऑफ दिस लैपटॉप एंड ए कार, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए मैं बुक बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें क्या दिया, मिस्टर सिन्हा हैज ₹10 लाख विद हिम। क्या लिखे, मिस्टर सिन्हा हैज रुपीज इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपीज है। अब उन्होंने क्या करा, ही परचेज ए रेफ्रिजरेटर, परचेज रेफ्रिजरेटर लिया उन्होंने कितने रुपीस का, 22,575 का। उसके बाद में लिया उन्होंने एक लैपटॉप 70,293 का।
ठीक है। और थर्ड उन्होंने क्या लिया, एक कार ली 6,94,670 रुपीज की, 6 lakhs। तो टोटल परचेज उन्होंने क्या करा, यही तो परचेज करा है, तो टोटल परचेजिंग निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया हमने, टोटल परचेज 538, 7 7 14, 14 10 23, 49 23, कितना बचा 628, 86, 14 का 4, सॉरी देखो 538, 7 7 14 9 23 का 3, बचा कितना 2, 5 2 7 7 2 9 9 6 15 का 5, बचा 1, तो 2 1 3 और 4 7, ठीक है। और 9 7 कितना होता है, 9 2 11 11 7 18 का 8, बचा 1, कितना बचा 1 6 1 7। टोटल परचेजिंग हो गई इनकी। सो क्या निकालना है, लेफ्ट रुपीज। लेफ्ट रुपीज के लिए क्या करेंगे, 10 लाख में से इसे माइनस कर देंगे, तो 10 लाख आ गया। 10 लाख भाई, ये 1 वाला, ये 1000 वाला, ये लैक्स वाला, इसमें से 7 8 7 5 3 8 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहां बचा 9, 9 में से 5 गया बचा 4, यहां 9 में से 7 गया बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 1, यहां बचा 9, 9 में से 7 गया कितना बचा 2 रुपीज। ये आंसर 2,12,462 रुपीज उसके पास में बच गए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ गारमेंट फैक्ट्री सोल्ड गुड्स वर्थ 8,23,560 रुपीज इन द मंथ ऑफ मार्च। द सेल प्रोसीड्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक वॉज इतने और इतने। व्हाट वॉज द सेल प्रोसीड ऑफ द लास्ट 2 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमसे कहा गारमेंट फैक्ट्री का जो सामान था वो सेल हुआ, एक महीने में कितना सेल हुआ। सोल्ड गुड्स इन मार्च, इसमें मार्च के अंदर कितना हुआ था, 8 लाख, कितना दिया 8,23,560 रुपीज का, 560 रुपीज का, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च द सेल प्रोसीड्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स वर, फर्स्ट 2 वीक्स सेल, फर्स्ट 2 वीक सेल कितनी है इसकी, 2,03,456 रुपीज प्लस 1,93,234 रुपीज, ठीक है। कितनी आई, यही तो आई फर्स्ट 2 वीक्स की सेल। तो दोनों सेल्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो देखो 6 4 10, 5 3 8 and 1 9, 4 2 6, 3 3 6, और यहां पर कितना है, ये 9 दे रखा है, तो ये कितना आ गया 9 आ गया, और 2 1 3 रुपीज। फर्स्ट 2 वीक्स की सेल आ गई हमारे पास में इतने रुपीज। मार्च के महीने में इतना था, तो लास्ट 2 वीक्स की सेल क्या करें, लास्ट 2 वीक्स सेल इक्वल्स टू 823,560 में से आपने 396,690 को माइनस कर दिया। भाई ये टोटल मंथ की सेल है, मंथ की सेल में से आपने फर्स्ट 2 वीक्स की सेल को ऐड करके माइनस कर दिया, तो लास्ट 2 वीक्स की सेल आ जाएगी, क्योंकि एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बचा, 0 में 0 गया 6, ये 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, यहां बचा 4, 14 में से 6 गया 8, यहां बचा 2, 12 में 6 गया 6, यहां बचा 1, 11 में से 9 गया 2, यहां बचा 7 में से 3 गया 4 रुपीज। दैट्स आंसर। तो लास्ट वीक 2 वीक्स में कितनी सेल आई, 4,26,870 रुपीज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब मिल्क डिपो सेल्स 432 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। एक दिन में सेल करते हैं 432 लीटर।
हाउ मच मिल्क विल इट सेल इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में डेज कितने होते हैं 365, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 365 की 432 से, हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉक्स कंटेन्स 8 स्ट्रिप्स having 15 capsules of 250 mg medicine in each capsule. Find the total weight in grams of medicine in 50 such boxes. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया 1 बॉक्स कंटेन 8 स्ट्रिप्स। 1 बॉक्स कितना है 8 स्ट्रिप्स है, चलो जी 8 स्ट्रिप्स हैं, हैविंग 15 कैप्सूल्स ऑफ 250 mg मेडिसिन इन ईच कैप्सूल। 8 स्ट्रिप्स में कितने कैप्सूल्स हैं 15 कैप्सूल्स हैं। हमें क्या दिया 8 स्ट्रिप्स में कितने कैप्सूल हैं 15 कैप्सूल्स हैं। 15 कैप्सूल्स, 8 स्ट्रिप्स में कितने कैप्सूल हैं 15 कैप्सूल्स, और हर एक कैप्सूल में कितना है 250 mg है ईच कैप्सूल। 250 mg इन 1 कैप्सूल, 250 mg 1 कैप्सूल में हो गया। अब हमसे क्या मालूम कर रहा है, फाइंड द टोटल वेट इन ग्राम्स ऑफ मेडिसिन इन 50 सच बॉक्सेस। 50 सच बॉक्सेस का हमें निकालना है। 1 बॉक्स में 8 स्ट्रिप, सो 15 बॉक्स, क्या पूछा हमसे, सो strips in 50 बॉक्स। 50 बॉक्स में स्ट्रिप कितनी हो जाएगी 50 इंटू 8, 400 स्ट्रिप्स। ठीक है, अब 8 स्ट्रिप्स में है, सॉरी ऐसे नहीं निकालेंगे इसे, इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो 1 बॉक्स में 8 स्ट्रिप्स हैविंग 15 कैप्सूल्स ऑफ 250 मिलीग्राम मेडिसिन। 8 स्ट्रिप्स है 1 बॉक्स में 8 स्ट्रिप्स है, 8 स्ट्रिप्स में 15 कैप्सूल है, जिसमें 250 mg है 1 कैप्सूल में। ठीक है, 250 mg है 1 कैप्सूल में, तो हम क्या करें सबसे पहले हम कैप्सूल का वेट निकाल लें। सो कैप्सूल्स वेट, कैप्सूल्स वेट कितना हो गया 15 इंटू 250 mg। 15 इंटू 250 mg वेट ग्राम में निकालना है। किस में निकालना है, ग्राम में। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले हम यहां वाला कर लेते हैं। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो अभी तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, मिलीग्राम में आएगा। सो कैप्सूल वेट कितना हो गया, 8 स्ट्रिप्स आई, सो स्ट्रिप्स वेट तो कैप्सूल का वेट कितना आ गया, ये आ गया। सो स्ट्रिप्स वेट कितना हो गया, स्ट्रिप्स का वेट कितना हो गया 15 इंटू 250। 8 स्ट्रिप्स का वेट आ गया आपका 15 इंटू 250। भाई 8 स्ट्रिप्स में 15 कैप्सूल्स हैं, स्ट्रिप्स का वेट कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दें। चलो अभी ऐसे लिखा रहने दो। अगर 1 स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स रखे हैं तो स्ट्रिप्स वेट हो गया इंटू 8 mg। सो अब क्या निकाले, बॉक्स का वेट। सो बॉक्स वेट इक्वल्स टू, सो 50 बॉक्स वेट किसका निकालेंगे हम, 50 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 15 इंटू 250 इंटू 8 mg। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 mg दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, 1 ग्राम
बिकॉज 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 mg. सो 1 mg में कितने ग्राम होंगे? 1/1000 ग्राम. भाई 1 mg में कितने ग्राम होंगे? 1/1000 ग्राम होंगे. तो ये वाला क्या हो गया? सो वेट इक्वल्स टू कितना है? 50 इंटू 15 इंटू 250 इंटू 8 अपॉन क्या कर दें? 1000. किसमें हो जाएगा? ग्राम में. ठीक है. ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया. ठीक है. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. या फिर ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया 25. ये जो 25 है ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया. 5 से इस वाले 5 से कट करा. 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 2 आया, 2 से 8 को कट कर दिया हमने. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू कितना आ गया? 15 इंटू 25 इंटू 4 मीन्स 15 इंटू 100 या फिर 1500 ग्राम. लास्ट में आंसर कितना आया? 1500 ग्राम. आया समझ में? 1 बॉक्स में 8 स्ट्रिप तो 15 कैप्सूल दिए हुए हैं. तो 250 mg इन 1 कैप्सूल है. तो 1 कैप्सूल का वेट निकाल लिया हमने. कितने? 15 कैप्सूल्स का वेट निकाल लिया. 15 इंटू 250. अब स्ट्रिप्स का वेट निकाल लिया. कितनी स्ट्रिप्स थी? 8 स्ट्रिप्स थी. 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये किसका वेट आया? 1 बॉक्स का वेट आया. ठीक है. मीन्स 1 बॉक्स में 8 स्ट्रिप्स है तो 50 बॉक्स में कितनी हो गई? 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. mg में दे रखा था, हमें पता है 1 ग्राम में 1000 mg होता है. तो 1 mg में 1/1000 ग्राम हो गया. मीन्स वेट हो गया आपका. इस टोटल को 1000 से डिवाइड करा. इस जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो. 5 2 जा 10, 2 4 जा 8. तो 15 इंटू 25 इंटू 4 बचा. तो 25 4 जा होता है 100. तो कितना आ गया? 1500 ग्राम. दैट्स आंसर. ठीक है. क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. 3,16,160 people visited a park in 256 days. How many people visited the park in 1 day? भाई 256 में इतने पीपल देखना है तो 1 डे में कितना देखेंगे? क्या करेंगे 1 डे के लिए? डिवाइड कर देंगे. ठीक है. हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12. चल क्वेश्चन नंबर 13. The student of class 6 of a school collected rupees 5,68,750 for Prime Minister Relief Fund. If rupees 350 was contributed by each child, how many children are there in the school? भाई टोटल रुपीज इकट्ठे हुए. पर स्टूडेंट ने कितना दिया? 350. हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने. तो 350 से हमने 5,68,750 को डिवाइड कर दिया. 13 वाले में भी क्या आएगा आपका? डिवाइड. 14. A can of juice has 38 liter 500 ml of juice. How many glasses of 250 ml can be filled with this? 14 देख लीजिए. जूस इन कैन कितना दिया? 38 लीटर 500 ml. कितना दिया? 38 लीटर 500 ml. तो अब 1 लीटर में कितने ml होता है? 1 लीटर में 1000 ml होता है. बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml. So juice in can equals to 38 into 1000 plus 500 means 38,000 plus 500 means 38,500 क्या हो गया? ml में आ गया जूस. ठीक है. अब क्या बोला इसने? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 250 ml कैन बी फिल्ड. So, glasses of 250 ml equals to 250 से हम क्या करेंगे? 38 500 को डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो देखिए कैसे करें. 250 × 250 माइनस करा. कितना बचा? 5. 8 में से 5 गया बचा 3. 3 में से 2 गया 1. यहां आ गया 0. 250 4 जा भाई 25 4 जा कितना होता है? 1000.
सॉरी 5 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, किससे करेंगे 5 से। 25 5 जा 125 और लास्ट में एक 0 और लगा दिया, कितना बचा 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये लास्ट वाला 0 नीचे आ गया। अब 25 4 जा 100 होता है, कितने ग्लासेस आए 154 ग्लासेस, दैट्स आंसर। कितने ग्लासेस आए 154 ग्लासेस फिल अप करेंगे 250 ml के। 15th क्वेश्चन, एट ए रॉक कंसर्ट देयर वर 5500 स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स बोले तो जितने लोग उसे देखने आए थे रॉक कंसर्ट। आउट ऑफ विच 750 वर इनवाइटीज, जिसमें से 750 इनवाइटीज थे, हु वर गिवन फ्री टिकट्स, जिनको फ्री टिकट्स दिया गया था। द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स वॉज ₹5,93,750. What was the cost of one ticket? क्या करें, कैसे करें, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। हमें दिया क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल स्पेक्टेटर्स कितने दिए हैं 5500, कितने दिए 5500, आउट ऑफ विच 750 वर इनवाइटीज हु वर गिवन फ्री टिकट्स। फ्री टिकट्स कितने को दिए थे 750 को। सो पेड टिकट्स, पेड टिकट्स वाले कितने हो गए, इसमें से 750 को हमने माइनस कर दिया तो 0, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 4, 14 में से 7 गया 7, यहां बचा 4। पेड टिकट्स कितने लोगों को दिए गए 4750 स्पेक्टेटर्स को, पेड टिकट्स वाले। अब क्या कह रहे हैं, द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स वॉज, कलेक्शन कितना हुआ, कितने रुपीस का 5,93,750 रुपीस का कलेक्शन हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ वन टिकट। तो वन टिकट की क्या कॉस्ट थी भाई, टोटल स्पेक्टेटर्स में तो थे आपके 5,500, फ्री टिकट्स दिए थे उन्होंने 750, तो ये जो फ्री वाले थे इन्हें हमने हटा दिया। ठीक है, अब रुपए कितनों से लिए गए, इतने से तो लिए गए, इतना कलेक्शन आया। सो कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज इक्वल्स टू 4750 से 593,750 को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर। तो देखो वन टाइम करा हमने तो कितना आ गया 4750, माइनस कर दिया हमने तो 7 का 7, 13 में से 5 गया भाई 1 2 3 4 5 8 बचा, यहां बचा 8 में 7 1, 4 में 5 में से 4 गया 1 और यहां से क्या आ गया आपके पास में 5, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो किससे करें 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 5 से 10, 2 7 से 14, 1 15, ठीक है, और 2 4 से 8 and 1 9, माइनस कर दिया हमने, ये बचा 5, यहां से आ गया 0, यहां से 7, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 9 गया कितना बचा 2, 11 में से 9 गया 2 बचा। ठीक है, अब 4 7 से 4 5 से कितना होता है 20, कितना होता है 4 5 से 20, 5 से हमने मल्टीप्लाई करी 5 0 0, 5 5 से 25 बचा 2, 5 7 से 35 2 37 बचा 3, 5 4 से 20 23, कितनी कॉस्ट थी 125 रुपीज, दैट्स ऑल। कितनी कॉस्ट आई वन टिकट की 125 रुपीज, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कन्वर्ट 800 किलोमीटर 250 मीटर 45 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर एज ए न्यूमरल इन द इंडियन सिस्टम, इट इज 800 किलोमीटर 250 मीटर 45 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमें दिया 800 किलोमीटर, कितना होता है 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में
कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में? देखो 1000 मीटर भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर्स में चेंज कर लो, 1000 इंटू 800 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मीन्स 1000 इंटू 800 इंटू 100 मीन्स कितना हो गया? 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो मीन्स ये 3 ये 2 ये 2 कितने पर आएगा भाई? जीरोस, 1000, लैक्स, करोड़, 8 करोड़ वाली जो टर्म होगी वो आपका इसमें आंसर होगा। तो देख लो 1 2 3 4 फोर्थ सेगमेंट 1 2 3 फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो या तो आपका सी है या डी है। अब इन दो में से एक आंसर आ रहा है। अब क्या दिया हमें? 250 मीटर दिया, 250 मीटर। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 250 इंटू 100 मीन्स 25 1 2 3 कितना आएगा? 25 1 2 3। तो देखो भाई कितना दिया था? 800 किलोमीटर। 250 मीटर 250 मीटर है, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया आपका। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 80025 80025। तो कौन सा वाला है आपका? सी पार्ट। कौन सा सही है? सी पार्ट। ठीक है, 800 और ये वाला ऐड कर दो यहां पर 80025 000। 17 वाला देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ शॉपकीपर हैड ₹12 lakh with him. He placed an order for 55 air conditioners at ₹20,825 each. What will be the amount left with him after the purchase? तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 जो हो गया आपका। देखिए क्या लिखे? शॉपकीपर हैड रुपीज कितने दिए हुए हैं? 12,000 12 लाख रुपीज दिए हुए। अब क्या पूछा? ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ₹55 एयर कंडीशनर्स एट ₹20,825 ईच। $55 एयर, हम क्या लिखते हैं? 55 एसीज कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 2825 इंटू 55। ये तो कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई कर ले। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 8 जा 41, 5 2 जा 10 means 5 2 1 4 0 1 means 5 7 3 5 4 1 1। 55 एसीज की कॉस्ट आ गई 11,45,375 रुपीज। ठीक है, यही तो आई कॉस्ट। अब ये उसने परचेज कर लिया, सो लेफ्ट अमाउंट क्या निकालना है? लेफ्ट अमाउंट कितना बचा? तो 12 लाख में से हमने 11,45,375 को माइनस कर दिया। तो 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहां बचा 11 मीन्स 54,625 रुपीज। दैट्स आंसर। ठीक है, 54 सी आंसर हो गया इसका। कौन सा आंसर आया? सी। क्लियर हुआ? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1D समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।